फाइनली बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 कक्षा 12 फिजिक्स है जो आपके भौतिक विज्ञान है उसका असली पेपर है वो आपके मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 12 के छात्र हैं, 12th के छात्र हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिजिक्स का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो फिजिक्स के अंदर आप पूरे मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते हैं। और पूरा पेपर है ये आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस पेपर का जो PDF है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो पूरा जो प्रोसेस है प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। ये आपके कक्षा 12 फिजिक्स का पेपर है और इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। यानी फिजिक्स के अंदर अगर आपने ये पेपर तैयार कर लिया तो 40 में से 40 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। और पेपर के अंदर जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। यानी 3 घंटे 15 मिनट के अंदर ये पूरा पेपर आपको सोल्व करना है। और यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें और प्रत्येक प्रश्न का अंक बार उनके सामने अंकित है। और प्रश्न संख्या 21 तथा 27 से 30 में क्या है, आंतरिक विकल्प है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि एक धारित 20 धारिता के सदारिंत्र को 10 केवी विभवांतर यानी किलोवाट विभवांतर से आवेशित किया जाता है तो सदारिंत्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान क्या होगा, यानी आपको आवेश ज्ञात करना है। और तीसरा प्रश्न है कि विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है और नाइक्रोम के 8 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध है वो कितना होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि भूचुंबकत्व के अवयव लिखिए। और छठा प्रश्न है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ में क्या गुण होने चाहिए। और सातवां प्रश्न है लेंज का नियम लिखिए। और आठवां प्रश्न है कि भंवर धाराएं किसे कहते हैं। और नौवां प्रश्न है कि किसी परिपथ में वोल्टता का वर्गमूल 220 वोल्ट है तो वोल्टता का शिखर मान ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विस्थापन धारा किसे कहते हैं। और 11वां क्वेश्चन है कि 400 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रांगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12 है कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। और 13वां प्रश्न है डेविसन और जर्मर के प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था का नामांकित चित्र बनाइए। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि बोर के परमाणु मॉडल के क्वांटिमीकरण की द्वितीय अभिग्रत है उनको लिखिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है कि रीड-ब्रग सूत्र का उपयोग करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्ध्य को प्रकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके रेडियो एक्टिविता के लिए रदरफोर्ड सोडी का नियम लिखिए। 17वां प्रश्न है अर्धआयु और माध्य आयु में संबंध। और 18वां प्रश्न है पी प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित कीजिए। और प्रश्न संख्या 19 है कि NAND गेट की सत्यमान जो सारणी है वो आपको बनानी है। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपके विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। और 21वां प्रश्न है कि दो समांतर धारावाही तारों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र आपको स्थापित करना है। और अथवा में प्रश्न है कि किसी धारावाही प्रणाली का और दंड चुंबक के व्यवहार में क्या अंतर है। और 22वां प्रश्न है कि बायो सावर्ट के नियम को लिखिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है आपके कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब नियम का किरण चित्र बनाइए। यदि बिंब F व 2F के मध्य रखा हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो भी आपको बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 24 है आपके कि हाइगेंस के सिद्धांत से समतल पृष्ठ से समतल तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर व्हिस्टन सेतु किसे कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं और व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन अवस्था की जो शर्त है उसको स्थापित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 26 है श्रेणी LCR परिपथ के लिए प्रतिबाधा का सूत्र है वो आपको स्थापित करना है। और क्वेश्चन नंबर 27 है
कि अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाते हुए इसकी कार्य विधि समझाइए। और अथवा में प्रश्न है कि जीनर डायोड किसे कहते हैं और वोल्टता नियंत्रक के रूप में जीनर डायोड के उपयोग का परिपथ चित्र बनाते हुए कार्य विधि समझाइए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गाउस का नियम क्या है और गाउस के नियम की सहायता से किसी समरूप आवेशित अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है वो आपको स्थापित करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है आपके कि व्यतिकरण किसे कहते हैं और प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण करते हुए परिणामी तरंग के आयाम का सूत्र स्थापित कीजिए। और अथवा में प्रश्न है विवर्तन किसे कहते हैं और एकल छिद्र से विवर्तन का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 30 है आपके यहाँ पर एक त्रिज्या के लिए आपतन कोण I विचलन कोण E के मध्य परिवर्तन का ग्राफ खींचिए। और यहाँ पर यदि त्रिज्या कोण A हो तो ये आपको इसका निगमन फाइंड करना है और आवश्यक चित्र भी बनाना है। और अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं और इस पेपर का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में मिलेगा और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वहाँ जाकर आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं।